जय हिंद दोस्तों, संधु विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एसपीडी करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक केंद्र सरकार की योजनाएं एवं पूर्ण परिचय में करवाने वाले हैं। केंद्र सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं मैं सारा इसमें संकलित किया गया है और इससे पहले आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, समय को टाइम वेस्ट न करते हुए। क्या कर रहा है, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना यह शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। याद रखना, उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना यह 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछता है। उद्देश्य क्या था, सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता खुले। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 3 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा, ठीक है। आगे, मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था और उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना यह 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया और उद्देश्य क्या था, तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है, ठीक है। आगे, मिशन इंद्रधनुष अभियान यह शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था, तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया और यह इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था, यह सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकाश शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना, ठीक है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है, ठीक है। अटल पेंशन योजना यह शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 8 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आगे अमृत योजना है, शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को हुआ, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, ठीक है। आगे, डिजिटल मिशन इंडिया शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का माहौल विकास करना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यह शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी, ठीक है। आगे, इसका उद्देश्य क्या था, तो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना यह 31 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना था, ठीक है। उदय योजना क्या कहता है, शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एजुरेंस योजना के द्वारा किया गया। उद्देश्य
बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु किया गया। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, यह शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ और उद्देश्य था गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेतु भारतम योजना, तो सेतु भारतम योजना का शुभारंभ यह 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया गया। ठीक है, उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुभारंभ किया गया। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को उत्तराखंड की राजधानी रांची से किया गया। उद्देश्य क्या, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है, और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तो शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम एलआईसी के द्वारा किया गया। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। आगे, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। स्पर्श का फुल फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। 6ठी से 9वीं के बच्चों के डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना देना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देना। आगे, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% को गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जिसे बोला जाता है, जिसे 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यह शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दी गई और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। आगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। आगे, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, यह 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुई और लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन और पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को किया गया। योग्यता 10वीं से 12वीं पास, आयु 17.5 से 21 से 23 वर्ष के बीच किया गया और इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, आगे, चार साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है।
ठीक है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ठीक है। पीएम जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को किया गया। पीएम मोदी द्वारा झारखंड से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 23 से 24 से 25 से 26। ठीक है। आगे कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों को अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8768 करोड़ होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी और इस तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।